हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएफ के बारे में। डीएलएफ ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। रिजल्ट कंपेयरिंग टू प्रीवियस क्वार्टर अच्छे रहे। आज स्टॉक एफएनओ में सबसे हाईएस्ट गेनर है, ऑलमोस्ट 4% से ज़्यादा एट दैट मोमेंट ट्रेड कर रहा है। 455 के करीब ये स्टॉक एट दैट मोमेंट है। अगर हम इस स्टॉक का 52 वीक्स हाई लो देखें तो आज स्टॉक ने 52 वीक्स हाई को टच किया है। 52 वीक्स लो ऑलमोस्ट 294 है। अगर हम प्राइस टू अर्निंग देखें वो 55 का है। एवरेज ब्रोकरेज टारगेट इस स्टॉक का ऑलमोस्ट 600 के ऊपर है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस स्टॉक के लिए है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,12,626 करोड़ के ऊपर चला गया है। ना अगर हम स्टॉक के रिजल्ट को एनालाइज करें, रिजल्ट इज गुड कंपेयरिंग टू प्रीवियस क्वार्टर। अगर हम स्टॉक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटा है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एक्सपेंसेस। हालांकि अगर प्रीवियस क्वार्टर के साथ देखें तो सेल्स नंबर इज रिमेन सेम, यहाँ पे बहुत बड़ा फायरवर्क्स नहीं है। एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट सेम, जिस कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट 398 करोड़ है वर्सेस 477 करोड़। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 32% आए, सिर्फ 27% आए वर्सेस 32%। सो इन दैट पैरामीटर रिजल्ट इज़ नॉट दैट मच गुड, बट फिर भी स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है क्योंकि इनका जो आउटलुक है वो बहुत अच्छा है। जिस तरह का सेल्स है, जिस तरह का इनका फ्यूचर ग्रोथ है, मार्केट उसी को डिस्काउंट कर रहा है। वी ऑल नो कि मार्केट फ्यूचर आउटलुक को ज़्यादा डिस्काउंट करता है, बट एट दैट मोमेंट आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीबडी टू बाय दिस स्टॉक क्योंकि ये एक तरफा चला है 350 से 450 एंड रिसेंटली स्टॉक ने 400 के लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सो माय बाइंग जोन इज़ नॉट हेयर। 420 से लेके अगर आपको किसी रीज़न की वजह से ये 400 तक मिले तब आपको स्टॉक का एक्यूमुलेट करना चाहिए। एट दैट मोमेंट आप अवॉइड कीजिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ट्रेडिंग के लिए तो और भी बहुत स्टॉक अवेलेबल है एट दैट मोमेंट मार्केट। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के नेट प्रॉफिट को देखें वो भी 570 करोड़ है वर्सेस 518 करोड़। टैक्सेस रिमेन सेम, बट अदर इनकम का फिगर जो है वो ऑलमोस्ट 55 करोड़ ज़्यादा है। अगर उसको हम एडजस्ट कर ले from that level, so comparing to previous quarter net profit almost same है। so in that parameter ख़राब कुछ नहीं है क्योंकि लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट जो थे वो आउटस्टैंडिंग थे, उसको कंपनी ने डिफेंड किया है। बट मार्केट भी रिसेंट बहुत करेक्ट हुआ था। ये स्टॉक ऐसा स्टॉक था जो नॉर्मली 380-420 के रेंज पे था। सो इन दैट केस आप बोल सकते हो कि 420 के लेवल को भी स्टॉक ने ब्रेक किया है, बट अकॉर्डिंग टू मी स्टिल उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं है, जिस कारण स्टॉक ऑलमोस्ट 455 के करीब एट दैट मोमेंट चला गया है। एंड शॉर्ट टर्म में स्टॉक इतना बढ़ चुका है। सो डेफिनेटली 420 इज अ जोन जहाँ पे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये लेवल आएगा, बट किसी कारण से मार्केट अगर स्लिप होता है, डेफिनेटली मार्केट ने भी बहुत आउट परफॉर्म किया है। सो एक ट्रिगर तो आएगा जहाँ पे मार्केट में थोड़ा शॉर्ट बनेगा, मार्केट करेक्ट भी होगा। सो दैट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे डीएलएफ, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक भी घटेंगे, तब आपको स्टॉक में एंट्री लेना है। अगर आप इसका पेयर्स के साथ कंपेयर करें सो डीएलएफ इज़ नंबर 1 डेफिनेटली। अगर आप किसी भी पैरामीटर्स को देखो, सेकंड जो कंपनी आता है मेरा फेवरेट है वो है ओबेरॉय रियलिटी। आई एम नॉट दैट मच बुलिश इन गोदरेज प्रॉपर्टी। सो अगर आपको एक ही स्टॉक लेना तो डीएलएफ इज़ द स्टॉक, इसके अलावा ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप इसी सेक्टर के साथ जाना चाहते हो, यानी L&T इज़ अनदर स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। L&T इज़ नॉट अ काइंड ऑफ रियल स्टेट स्टॉक, बट डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्टॉक है। तो DLF एंड L&T इज मस्ट इन योर पोर्टफोलियो। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के और एक इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखें वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो लोग नॉर्मली मिस कर जाते हैं क्योंकि प्रोमोटर्स होल्डिंग ऑलमोस्ट 75% है, FI का ऑलमोस्ट 14.66, DI का 5.23 एंड पब्लिक होल्डिंग 5.16%। अगर आने वाले टाइम में प्रोमोटर अपने होल्डिंग को घटाता है तो डेफिनेटली FI, DI एंड पब्लिक होल्डिंग और बढ़ेगा एंड तब इस स्टॉक में ज़्यादा मोमेंटम आएगा क्योंकि प्रोमोटर्स होल्डिंग ज़्यादा होने के कारण जो आउटस्टैंडिंग शेयर है मार्केट में वो कम है, जिस कारण स्टॉक में उतना बढ़िया मूवमेंट नहीं आता जितना कि इसको होना चाहिए। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो 1000 मेरा इसका लॉन्ग टर्म टारगेट है, जो मुझे लगता है नेक्स्ट 2 ईयर्स में डेफिनेटली ये स्टॉक आपको देगा। नाउ अगर हम सीधे टेक्निकल्स को एनालाइज करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 को स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। RSI में इसका स्कोर है ऑलमोस्ट 70, MFI में 81। आज जिस तरह का मूवमेंट है आफ्टर क्लोजिंग, आई होप कि RSI में स्टॉक ओवरबॉट होगा एंड MFI में ऑलरेडी ये स्टॉक ओवरबॉट है। बट बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो 75-80 जाने के बाद ही RSI में ओवरबॉट सिग्नल दिखाता है, वहाँ से स्टॉक करेक्ट होता है। बट इन दैट केस आई होप कि ये स्टॉक और थोड़ा ऊपर जा सकता है। जिस तरह का वॉल्यूम आज हम देख रहे हैं वो 570-575 तक जाएगा, वहाँ से थोड़ा करेक्शन आएगा, देन कंसोलिडेट करेगा। अगर मार्केट करेक्ट होता है तो अभी ये स्टॉक आपका 420 तक आ सकता है। हालांकि अगर मार्केट करेक्ट नहीं हुआ सो फ्रॉम द रेंज ऑफ
430 475 इसी रेंज पे स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है। अगर हम स्टॉक का 100 या 200 है सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें तो जब कोई स्टॉक लाइफ हाई पे होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे सारे सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होता है। इन इसका जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो 420, 100 to 200 तो बहुत नीचे 380, तो दैट वाज द जोन 380 एंड 420 आपका बेस्ट बाइंग जोन है। बट जिस रेंज पे अभी है आई एम सिंपली सिंग अवॉइडिंग। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए लेना है आई होप कि हाईएस्ट या 475 जाएगा, वहाँ से थोड़ा करेक्ट डेफिनेटली होगा, देन कंसोलिडेट करेगा। इससे बेहतर है आप किसी दूसरे स्टॉक में शिफ्ट हो जाएगी। इन्वेस्टर्स के लिए एडवाइस है अगर ये बहुत टाइम तक 450 के नीचे नहीं आता देन यू कैन डेफिनेटली बाय। अगर आता है तो 420 तक आने के बाद ही आपको इसको बाय करना है। अगर आप इस स्टॉक का 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ हाई लो देखोगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो जो 1 मंथ लो है 402 है, हाई आज स्टॉक ने टच किया है 457, 3 मंथ लो है 336। सो रिसेंटली लास्ट टाइम जब यूएस करेक्शन के टाइम मार्केट करेक्ट हुआ था ये इस लेवल तक गया था। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस तरह का वोलेटाइल स्टॉक है। एंड अपने निचले लेवल यानी 3 मंथ जो लो है वहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे सो 120 ये स्टॉक बढ़ चुका है। जिसे आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करोगे सो ऑलमोस्ट 35% 36% स्टॉक लेस देन 3 मंथ बढ़ा है। तो जिन लोगों ने उस लेवल पाई किया वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, थोड़ा एंजॉय कीजिए प्रॉफिट को, क्योंकि थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट अगर टेक्निकल लैंग्वेज में देखें सो स्टॉक इन द ब्लू स्काई टेरिटरी जोन, सो देयर विल बी नो रेजिस्टेंस इन अ टेक्निकल चार्ट। हाँ डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकली 475 इज अनदर रेजिस्टेंस, बट सपोर्ट की अगर हम बात करें जो पहले जो रेजिस्टेंस है उसके सपोर्ट बन चुके हैं। सो टेक्निकली 440 420 दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एवरी 10 रुपीज़ आप सपोर्ट मान के चल सकते हो। दैट इज ऑल अबाउट डीएलएफ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।